जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम एग्जामपुर पर। तो जो आज का जो वीडियो है वो ये है कि जो ग्रुप डी की जो आपकी वैकेंसी थी उसके आंसर की आ चुकी है। एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुकी है। 102 शिफ्ट में टोटल एग्ज़ाम हुई थी। एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुकी है, आंसर की आ चुकी है, बच्चे अपने नंबर शेयर कर रहे हैं। तो हमारे पास से लगभग 5 लाख प्लस बच्चों का डाटा है। उस डाटा के आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि कट ऑफ और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कि जो कई बार क्या होता है कि आपके जो रो मार्क्स होते हैं, रो मार्क्स से ज़्यादा आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, सेम रो मार्क्स है दो स्टूडेंट के, पर उनकी अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम थी, तो किसी एक के तो 2 नंबर ही नॉर्मलाइजेशन बढ़ रहे हैं, एक के 10 नंबर बढ़ जाते हैं। तो वो 10 नंबर किसके बढ़ रहे हैं, 2 नंबर किसके बढ़ रहे हैं, वो चर्चा आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे। और कौन से 5 लाख डाटा है हमारे पास वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो के लास्ट तक डटे रहना। और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, ग्रुप डी की एग्जाम की बात हो रही है। 32,438 पोस्ट के लिए लगभग 1,08,00,000 बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था और 102 शिफ्ट में एग्जाम हुई थी। 27 नवंबर से लेकर के 10 फरवरी तक एग्जाम चली है और लगभग 70% के आसपास इसकी अप्रोक्सीमेट आपकी वो बता रहे हैं, अटेंडेंस बता रहे हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ प्यारे बच्चों, मेरे पास 5 लाख बच्चों का डाटा कौन सा है। अब मेरे पास जो 5 लाख बच्चों का डाटा है उसमें मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, यहाँ पर 95+ रो मार्क्स, ओनली रो मार्क्स की बात कर रहा हूँ मैं। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स की बाद में बात करूँगा और किन किन के बढ़ेंगे वो भी सब बातें हम लोग इस वीडियो में करेंगे। रो मार्क्स की बात कर रहा हूँ पहले बच्चों। 95+ नंबर, अगर किसी बच्चे के 95 या 95 ज़्यादा नंबर है तो वो ओनली 5 बच्चे हैं सब कैटेगरी में मिला करके। और 90+ किसी बच्चे के नंबर हैं तो वो ओनली 41 बच्चों के 90+ नंबर हैं। और 85 या 85 से ज़्यादा नंबर कितने बच्चों के हैं, 522 बच्चों के हैं। 80 या 80 से ज़्यादा नंबर कितने बच्चों के हैं, 4,685 बच्चों के नंबर 80 या 80 से ज़्यादा है। 75 से अबव नंबर किसके हैं, 19,732 बच्चों के 75 या 75 से अबव नंबर है। और 70 से अबव नंबर कितने बच्चों के हैं, 50,973 बच्चों के 50,000 से अबव नंबर हैं। और 65 से अबव है 95,916 बच्चों के। और 60 या 60 से ज़्यादा नंबर कितने बच्चों के हैं, 1,47,790। और 55+ के हैं 1,98,611 बच्चों के 55+ नंबर हैं। और इसमें से मैं आपको बता दूं 50+ बच्चे वाले बच्चे कितने हैं, 2,44,754, यानी कि लगभग आधे बच्चे ऐसे हैं जिनके 50+ नंबर हैं टोटल बच्चों में से, लगभग आधे। और मैं बात करूँ 45+ कितने हैं, 2,84,524 बच्चों के कितने, 45+ है। 40+ कितने बच्चों के, एक 3,18,437 बच्चों के। और 35+ कितने बच्चों के हैं, 3,47,045 बच्चों के। और 30+ कितने बच्चों के हैं, 3,72,260 बच्चों के। और 20+ कितने बच्चों के, 4,16,282 बच्चों के। और 10+ कितने बच्चों के हैं 4,57,443 बच्चों के 10+ नंबर हैं। अब बाकी बच गए वो बच्चे कौन से हैं, तो लगभग 50,000 बच्चे हैं, उनके 10 से भी कम नंबर बन रहे हैं रो मार्क्स। अब मैंने आपको रो मार्क्स के बारे में बता दिया। अब आपका कट ऑफ जाती है वो बताती है आपके नॉर्मलाइजेशन स्कोर पर। और नॉर्मलाइजेशन का वीडियो मैंने सेपरेट बताया था कि नॉर्मलाइजेशन कैसे बनता है, कैसे परसेंटाइल स्कोर आपका निकलता है, शिफ्ट वाइज, बेस वाइज, सब मैंने आपको अलग से एक वीडियो बनाकर दिखाया। जिस बच्चे को अगर किसी को नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस पता नहीं है तो वो नॉर्मलाइजेशन वाला वीडियो देख ले, अभी 2-3 दिन पहले मैंने अपलोड किया है। और मैं बात करूँ कट ऑफ की, तो मैंने बताया था जो इजी शिफ्ट थी, कल का जो वीडियो मैंने डाला था उसके अंदर बताया था मैंने कि जो इजी शिफ्ट थी उनके लगभग 60 के आसपास बताया था। और 60 से अंडर भी है, किसी की 55 भी जा रही है कट ऑफ। और जो हार्ड शिफ्ट है उनके मैंने 70+ आपके बताए थे। अब इजी शिफ्ट और इजी और हार्ड, जो आपका इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट की तो बात करेंगे आज नॉर्मलाइज मार्क्स में। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ इजी, जो आपका इजी जोन यानी कि जो आपको सेफ जोन बताते हो जिसको, और हार्ड जोन, डेंजर जोन। सेफ जोन और डेंजर जोन की बात कर रहा हूँ तो सेफ जोन के अंदर 60 के आसपास है, 55 से 50 से 60 के बीच में रहने वाले। और जो 70+ किन के हार्ड जोन की है, तो हार्ड जोन कौन से हैं और सेफ जोन कौन है वो मेरे पूरे उस वीडियो में आपको डिटेल से बताया है। और अब मैं आपको बता दूं कि जो अपना इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट की बात करूं तो मैं हार्ड शिफ्ट की बात करता हूं। टोटल 102 शिफ्ट में से 5 शिफ्ट सबसे हार्ड है। हार्ड शिफ्ट कौन सी होती है, जिनमें रो मार्क्स का जो एवरेज मार्क्स है वो अपने को कम मिले। ये 5 लाख बच्चों के डाटा के आधार पर है। मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो 19 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुई थी, 19 दिसंबर 2025 को जो एग्ज़ाम हुई थी फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, उसमें एवरेज मार्क्स 41 बन रहे हैं। उसमें 10-12 नंबर आपके इंक्रीज होंगे, रो मार्क्स से 10-12 नंबर इंक्रीज, यानी कि लगभग किसी बच्चे के अगर 40 नंबर हैं तो उसके 10-12 बढ़ करके उसके 50 हो जाएंगे, 52 हो जाएंगे, इस तरीके से हो जाएंगे। इसी तरीके मैं बात करूँ 27 नवंबर 2025 को जो सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था उसमें रो मार्क्स का जो एवरेज मार्क्स बन रहा है वो बन रहा है 42 नंबर। और इसमें 10-11 नंबर आपके इंक्रीज होंगे। और इसी तरीके से मैं बात करूँ
4 दिसंबर 2025 की थर्ड शिफ्ट में जो एग्जाम थे उसमें 42 रो मार्क्स एवरेज मार्क्स बढ़ रहे हैं और 10-11 नंबर यहाँ पर इंक्रीज होंगे। इसी तरीके से मैं बात करूँ 8 दिसंबर 2025 की, तो जिसमें थर्ड शिफ्ट में जो एग्जाम थी उसके अंदर प्यारे बच्चों 43 नंबर एवरेज मार्क्स बन रहे हैं और एवरेज रो मार्क्स बन रहे हैं, उसके अंदर 10-11 नंबर आपके बढ़ेंगे। इसी तरीके से बात करूँ 10 फरवरी 2026 को जो थर्ड शिफ्ट में एग्जाम थी उसमें 43 रो मार्क्स बन रहे हैं और 10 प्लस इसमें नंबर इंक्रीज होंगे। ये हो गया हार्ड शिफ्ट की बात। हार्ड शिफ्ट 5 कौन कौन सी थी? एक तो 19 दिसंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट में थी, एक 27 नवंबर को सेकंड शिफ्ट में, और एक 4 दिसंबर को थर्ड शिफ्ट में, और एक 8 दिसंबर को थर्ड शिफ्ट में, और एक 10 फरवरी को थर्ड शिफ्ट में। ये आगे आपकी हार्ड शिफ्ट, इनमें नंबर इंक्रीज होंगे कितने? 10 से 12 नंबर आपके इंक्रीज होंगे। अब बाकी है किसी बच्चे की, यानी कि मैंने क्या बताया, कई बार क्या होता है से आप दो दोस्त हो, दोनों के दोस्तों ने एक ही एग्जाम दी और आपके लगभग मान लो कि आपके 50-50 नंबर रो मार्क्स बन रहे हैं, एक के नंबर चले गए 60, एक के रह गए 52-53। तो क्यों रहे? वो आपके शिफ्ट पर भी आपका डिपेंड करता है। नॉर्मलाइजेशन मैंने क्या बताया था, शिफ्ट पर भी डिपेंड करता है कि आपकी जो बेस्ट शिफ्ट को लेकर चलते हैं उसी आधार पर जो एवरेज रो मार्क्स निकाला जाता है। मैंने आपको बताया था नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस पूरा डिटेल से बताया था। तो ये उस पर डिपेंड करता है कि 10-12 नंबर कब बढ़ते हैं, 2-3 नंबर कब बढ़ते हैं। अब मैं तो आपको यहाँ पर शिफ्ट बता रहा हूँ कि कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कौन सी ईजी शिफ्ट है। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ ईजी शिफ्ट की। तो इसमें 14 दिसंबर 2025 को जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था उसके अंदर 52 नंबर एवरेज मार्क्स बन रहे हैं, इसमें 2-3 नंबर इंक्रीज होंगे। इसी तरीके से 8 जनवरी 2026 को जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम थी उसके अंदर 51 रो मार्क्स बन रहे हैं आपके एवरेज रो मार्क्स, इसके अंदर 2-3 नंबर आपका इंक्रीज होंगे। 18 दिसंबर 2025 को जो थर्ड शिफ्ट में एग्जाम थे उसमें 51 नंबर आपके रो मार्क्स बन रहे हैं, इसके अंदर आपके 3 या 4 नंबर आपके इंक्रीज होंगे। और इसी तरीके से 10 फरवरी 2026 को सेकंड शिफ्ट, ये सेकंड शिफ्ट है और ऊपर वाले में हार्ड में थर्ड शिफ्ट थी, इसमें 50 रो मार्क्स आपके एवरेज रो मार्क्स बन रहे हैं, इसमें 3-4 नंबर आपके इंक्रीज होंगे। और इसी तरीके से 21 दिसंबर 2025 को जो थर्ड शिफ्ट में एग्जाम थी उसमें 50 एवरेज रो मार्क्स बन रहे हैं, इसके अंदर 3-4 नंबर आपके इंक्रीज होंगे। तो इजी शिफ्ट में आपकी कौन कौन शिफ्ट है? 14 दिसंबर 2025 को फर्स्ट शिफ्ट, 8 जनवरी 2026 फर्स्ट शिफ्ट, 18 दिसंबर 2025 आपकी थर्ड शिफ्ट, और 10 फरवरी 2026 सेकंड शिफ्ट, और 21 दिसंबर 2025 थर्ड शिफ्ट। यानी कि 10 फरवरी का जो एग्ज़ाम था उसके बारे में मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, उसमें थर्ड शिफ्ट तो एक आपकी हार्ड शिफ्ट में गिनी जा रही है और सेकंड शिफ्ट आपकी इजी शिफ्ट में गिनी जा रही है। तो इजी शिफ्ट में क्या होंगे कि 2-3-4 नंबर आपके इतने होंगे कि किसी बच्चे के 1 नंबर बढ़ता है, किसी के 2 से 5 नंबर आप ज़्यादा मानकर चलते हो, 2 से 5 नंबर आपके इंक्रीज होंगे। और यहाँ आपके 10 से 15 नंबर भी कई बार इंक्रीज हो जाते हैं। ज़्यादा हार्ड शिफ्ट रहती है उसमें 10 से 15 नंबर भी आपके इंक्रीज हो जाते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि आपके जो कई बार बच्चों की ज़्यादा डिफरेंस कहाँ रहता है रो मार्क्स में। और मैंने आपको बताया था, ये कल परसों बताया था और नॉर्मलाइजेशन वाला वीडियो बताया तब भी कि रो मार्क्स और नॉर्मलाइजेशन स्कोर में ज़्यादा डिफरेंस क्यों रहता है, उसका मैंने आपको रीजन आप बता दिया है। और उस वीडियो में मैंने डिटेल से बताया था कि कैसे क्या रहता है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।